नमस्कार किसान भाइयों एवं बहनों, आईसीआर मध्य भारत समाचार के इस अंक में आप सभी का फिर से स्वागत है। साथियों, वर्ष 2021 में भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान के फसल संरक्षण विभाग में सोयाबीन की बीमारियों एवं कीटों से होने वाली समस्याओं के बारे में अनुसंधान कार्य किए गए हैं। आज हमारे इस अंक में डॉक्टर महावीर प्रसाद शर्मा, प्रभारी फसल संरक्षण एवं प्रधान वैज्ञानिक, इन कार्यों की उपलब्धि के बारे में विस्तृत में जानकारी प्रदान करेंगे। पर सबसे पहले इस सप्ताह के मुख्य समाचार। मैसर्स वेंगो कैफे एवं किचन इंदौर के श्री सागर मंगलानी के साथ संस्थान के एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन केंद्र से स्टार्टअप के अंतर्गत एमओयू हस्ताक्षरित किया गया। संस्थान की 36वीं अनुसंधान परिषद की बैठक 21 एवं 22 अप्रैल को निदेशक डॉक्टर नीता खांडेकर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा विगत वर्ष क्रियान्वित अनुसंधान परियोजनाओं की उपलब्धियों एवं निष्कर्षों को प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर विशेष रूप से उपस्थित परिषद के सहायक महानिदेशक डॉक्टर संजीव गुप्ता ने संस्थान की अनुसंधान परियोजनाओं की समीक्षा की। यूनाइटेड स्टेट इंडिया एजुकेशन फाउंडेशन की प्रतिनिधि श्रीमती प्रतिभा नायर ने दिनांक 18 अप्रैल को संस्थान के वैज्ञानिकों एवं कार्यरत छात्र छात्राओं के समक्ष अमेरिका में शोध कार्य हेतु प्रदान की जा रही फुल ब्राइट फेलोशिप बाबत व्याख्यान दिया। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आईसीएआर निर्देशानुसार संस्थान में दिनांक 23 एवं 24 अप्रैल को अन्नदाता देवो भव अभियान के अंतर्गत कृषक संगोष्ठियों का आयोजन किया गया। अन्नदाता देवो भव अभियान के अंतर्गत संस्थान में दिनांक 23 अप्रैल को सोयाबीन की जैविक खेती पर आधारित आयोजित ऑनलाइन कृषक संगोष्ठी के आयोजन में संस्थान के सेवानिवृत्त कीट विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर अमरनाथ शर्मा द्वारा जैविक सोयाबीन उत्पादन में कीट एवं रोग नियंत्रण विषय पर व्याख्यान दिया गया। इसी दिन संस्थान में सोयाबीन की जैविक खेती विषय पर आयोजित ऑनलाइन कृषक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें संस्थान के सेवानिवृत्त मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर ओम प्रकाश जोशी द्वारा जैविक सोयाबीन की सस्य क्रिया विषय पर व्याख्यान दिया गया। संस्थान में 24 अप्रैल को सोयाबीन का खाद्य पदार्थों में समावेश हेतु जागरूकता कार्यक्रम विषय पर आयोजित ऑनलाइन कृषक संगोष्ठी में संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर विनीत कुमार ने सोयाबीन के स्वास्थ्य लाभ एवं खाद्य गुणों के लिए उपयुक्त किस्में विषय पर व्याख्यान दिया। इसी प्रकार दिनांक 24 अप्रैल को सोयाबीन का खाद्य पदार्थों में समावेश हेतु जागरूकता कार्यक्रम विषय पर आयोजित ऑनलाइन कृषक संगोष्ठी में संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर BU दुपारे ने सोयाबीन की प्रसंस्करण तकनीकी एवं सोया आधारित खाद्य पदार्थ विषय पर व्याख्यान। साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर महावीर प्रसाद शर्मा, प्रधान वैज्ञानिक कृषि सूक्ष्म जीव विज्ञान एवं प्रभारी फसल संरक्षण अनुभाग। मैं आज आप लोगों को इस अनुभाग में जो अनुसंधान कार्य किए जा रहे हैं, किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न इन संकायों में अनुसंधान कार्य किए जा रहे हैं, इनकी उपलब्धियों के बारे में सूक्ष्म जानकारी मैं दे रहा हूँ। पहले मैं ये बता दूं कि इन तीनों संकायों एंटोमोलॉजी, जिसको कीट विज्ञान, प्लांट पैथोलॉजी पौधव्याधि विज्ञान और माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीव विज्ञान, इन तीनों संकायों ये अनुभाग में कार्यरत हैं। इनमें कुल 5 वैज्ञानिक इसमें अनुसंधान कार्य कर रहे हैं। और मैं पहले कीट विज्ञान के मुख्य उपलब्धियों के बारे में जानकारी दे रहा हूँ।
हमने गत वर्ष, पहले ये बता दूं कि जो भी हम अनुसंधान कार्य कर रहे हैं, किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हम पूरा अनुसंधान कार्य तो हम मॉड्यूलेट कर रहे हैं, उसको उस तरह हम कर रहे हैं ताकि किसानों की समस्याओं का निदान हो सके। कीट विज्ञान में मैं बताऊं कि गत वर्ष हम लोगों ने कुछ वैरायटी के मिक्सर की जानकारी हमने हासिल की है, जो कि हम अधिक से अधिक प्रभावी रोकथाम कीटों का कर सकें और उसमें जो प्राकृतिक जो कीट होते हैं उनकी संख्या बढ़ सके। क्योंकि होता क्या है कि हम लोग कोई भी वैरायटी लगाते हैं तो प्राकृतिक और कोई केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं तो उनकी प्राकृतिक कीटों की संख्या कम हो जाती है। तो इनको इसमें ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने कुछ वैरायटी मिक्सर आइडेंटिफाई किए हैं, पहचाने गए हैं, ताकि प्राकृतिक कीट की संख्या बढ़े और उनके जो कीट जो हैं उनकी संख्या कम हो जो नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके साथ ही हम लोगों ने कुछ 2 नए इंसेक्ट जो कीट पहचाने हैं सोयाबीन से, जिसको हम स्पीटल बग बोलते हैं और ट्री हॉपर बोलते हैं। ये 2 कीटों की नई पहचान की है। एक हम लोगों ने नेचुरल एनिमी, जिसको प्राकृतिक शत्रु बोलते हैं, वाइट फ्लाई के अगेंस्ट, वो भी हमने पहचाना है ताकि ये आगे इस पे और अनुसंधान कर सकें। हम लोगों ने जो कीटों की विविधता को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इसमें भी अनुसंधान किया है ताकि ख़ास तौर से जो वर्टिकल जिसको बोलते हैं कि जो लंबा और हॉरिजेंटल समतल रूप से जो स्पाइडर्स में जो विविधता हो रही है उस सोयाबीन में इकोसिस्टम को सही बनाने में सहायक हो सके, वो भी हम लोगों ने पहचाने हैं। इसके कीटों के रोकथाम के लिए सीड ट्रीटमेंट के लिए हमने कार्बोक्सिन और थायोमिथोक्सिन पॉलीमर कोटिंग करके हम लोगों ने इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावी हो सके केमिकल ट्रीटमेंट के रूप में और मैनेज इंसेक्ट को रोकथाम के लिए हमने इसको पहचाना गया है ताकि किसानों की ये जो नुकसान हो रहा है कीटों से ये कम हो सके। हम लोग ये रोकथाम के साथ साथ कुछ अनुसंधान ऐसे भी हैं जो कि बाद में ये बड़े सहायक होते हैं, जैसे एंटीजेनोसिस, एंटीबायोसिस। ये 2 टेक्निक हैं जो कि इंसेक्ट का जो बिहेवियर है, जो उसकी इंसेक्ट की जो कीटों की प्रवृत्ति है, उसको जानने के लिए हम लोगों ने इसमें कुछ ऐसी किस्में और जीनोटाइप्स जो हैं उनको पहचाना गया है कि कीट किस तरह खाना वो खाता है और खाने के बाद उसमें पेट में जो भी उसमें बदलाव आता है, शरीर में वेट गेन हो रहा है, वेट कम हो रहा है। तो ये प्रवृत्ति को जानने के लिए हम लोगों ने जो जीनोटाइप्स हैं, वैरायटी है, उनको भी पहचाना गया है ताकि हम लोगों की जो रेजिस्टेंट वैरायटी डेवलप की जा सके। इसमें BT127 SC एक स्ट्रेन पहचाना गया है जो कि अधिक प्रभावी साबित हुआ है, ख़ास तौर से जो पत्ती खाने वाले कीटों के अगेंस्ट। और साथ ही हम लोगों ने कुछ ऐसे जीनोटाइप भी पहचाने गए हैं जो कि वैरायटी, टॉलरेंट वैरायटी और रेजिस्टेंट वैरायटी की हम लोग पहचान कर सकें। वैराइटल डेवलपमेंट में इन जीनोटाइप्स का उपयोग किया जा सके। अब मैं जो पौध व्याधि विज्ञान, जिसको प्लांट पैथोलॉजी बोलते हैं, उसकी जो मुख्य उपलब्धियां हैं उसके बारे में एक सूक्ष्म जानकारी दे रहा हूं। गत वर्ष हम लोगों ने कुछ ऐसे बैक्टीरिया और जीवाणु निकाले हैं, फंगस और बैक्टीरिया। एक फंगस निकाला है जो उसको एस्परजिलस नाइजर बोलते हैं और एक बैक्टीरिया जो पेनीबैसिलस मैसेरेंस, ये 2 की पहचान की गई है। और ये दोनों जो जीवाणु हैं सोयाबीन के तने में, सोयाबीन की पत्तियों में और सोयाबीन के बीज में निकाले गए हैं और बड़े ही प्रभावी साबित हुए हैं जब हम लोगों ने बीज उपचार के रूप में इनका उपयोग किया गया और इसका स्प्रे भी किया गया है इन जीवाणुओं का। ख़ास तौर से एंथ्रेक्नोज और चारकोल रोट, ये जो बीमारी है स्टेम फ्लाई टनलिंग में, जो इंसेक्ट है जो कि अंदर से वो तना छेदक जो है, उसमें भी इसकी इन जीवाणु हैं, काफ़ी इसका उपयोग अच्छा साबित हुआ है। और हम लोगों ने इसके साथ ही कुछ ऐसा टेक्निक विकसित की है, ख़ास तौर से एंथ्रेक्नोज बीमारी और चारकोल रोट बीमारी को जानने के लिए, कि ताकि किसानों को ये पता लगा सकें कि ये जो सैंपल लेके आ रहे हैं इसमें ये बीमारी है
नहीं है तो कितनी है। तो ये इसको बायोस्पेकल एक टेक्निक है जिसमें लेज़र टेक्निक है, इसके तहत आप सैंपल रख करके आप जानकारी कर सकते हैं कि बीमारी इसमें कितनी है। साथ ही ये जो बायोस्पेकल टेक्नोलॉजी है, इससे ये भी पता लग सकते हैं कि आपका बीज जीवित है तो उसका अंकुरण क्षमता कितनी हो सकती है। तो क्वालिटी सीड के लिए भी ये बायोस्पेकल जो टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी हम लोगों ने IIT और IIT इंदौर के साथ हमने विकसित की है और काफ़ी प्रभावी साबित हो रही है। अब मैं जो तीसरा संकाय है कृषि सूक्ष्म जीव विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी, इसमें भी हमने काफ़ी गत वर्ष अच्छी उपलब्धियां हासिल की है। ख़ासतौर से हम लोगों ने एक माइकोराइजा जो एक फॉस्फोरस मोबिलाइज़र है। फॉस्फोरस क्योंकि हर पौधे के लिए इसकी ज़रूरत होती है फॉस्फोरस की, और फॉस्फोरस जो भी हम देते हैं तो वो काफ़ी फिक्स फॉर्म में चला जाता है, पौधे ले नहीं पाते हैं। तो ये जो माइकोराइजा फंगस है जो बायो फर्टिलाइज़र है, ये इसको वहाँ तक ले जाने में सहायक होता है। जब अंकुरण जैसे ही होता है बीज में और नीचे उसमें जो रूट निकलना शुरू होती है, तो वहाँ जाके फॉस्फोरस को ये माइकोराइजा देता है। और इसको माइकोराइजा का बढ़ाने के लिए हमने एक ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की है जो सोयाबीन हल्स, वर्मी कंपोस्ट और कुछ मिश्रण तैयार किया है। इस मिश्रण को तैयार करके हम लोगों ने इस माइकोराइजा को प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी तैयार की है। और ये टेक्नोलॉजी अभी हाल ही में एग्रोनोवेट इंडिया जो गवर्नमेंट की कृषि मंत्रालय की कंपनी है दिल्ली में, उनके द्वारा ये अभी कमर्शलाइज की है। और ये टेक्नोलॉजी जो कंपनी है वो प्रोड्यूस करेगी और फिर किसानों को इसका माइकोराइजा का अच्छी गुणवत्ता वाला प्रोडक्ट मिल पाएगा। हम लोगों ने क्वालिटी माइकोराइजा बायो फर्टिलाइजर की क्वालिटी टेस्ट करने के लिए भी लिपिड प्रोफाइलिंग पे काम किया है, क्योंकि जैसे हम लोगों की लिपिड प्रोफाइलिंग होती है ऐसे ही मिट्टी की लिपिड प्रोफाइलिंग भी होती है। तो ख़ास तौर से जो सिग्नेचर हैं, जो कि माइकोराइजा के सिग्नेचर लिपिड्स हैं, वो हम लोगों ने ये पहचाना गया है और वो क्वालिटी गुणवत्ता जानने में सहायक होगा। इसके साथ ही हम लोगों ने कुछ ऐसे जो नाइट्रोजन बढ़ाने वाले गांठ में, जो सोयाबीन में गांठ होती हैं, उसमें ये बैक्टीरिया होता है जो कि वायुमंडल से नाइट्रोजन खींच करके और नाइट्रोजन की उपलब्धता बढ़ाते हैं पौधे में, ताकि प्रोटीन ज़्यादा बढ़ेगी, पौधे की ग्रोथ होगी और उसकी उपजता बढ़ेगी। इसमें हम लोगों ने 3 नए नाइट्रोजन बैक्टीरिया निकाले गए हैं जिसको ब्रेडी राइजोबियम बोलते हैं। ये राइजोबियम जो हैं सूखे में भी काफ़ी सहायक सिद्ध हैं और इन तीनों में से एक राइजोबियम ऐसा है जिसको हम बोलते हैं ब्रेडी राइजोबियम डेक्वेंजेंस। ये पहली बार भारत की मिट्टी से निकाला गया है, नोडुल से निकाला है, लेकिन पहली बार ये हमारी भारत की सॉइल से मिट्टी से निकाला गया है और ये नया है, नोवल है और इसको हम लोगों ने पहचाना गया है और कई जगह इसकी टेस्टिंग हुई है। AICRPS में भी इसकी मूल्यांकन हुआ है और ये सिद्ध हुआ है कि इसके उपयोग से 25% नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम की कमी की जा सकती है बिना उपज की कमी होने के साथ। तो कहने का ये मतलब है कि जो अभी वैरायटीज़ हमारे पास हैं किसानों के पास जो सीड चेन में, उनमें अगर इनका बीजोपचार किया जाए तो काफ़ी प्रभावी होगा और साथ ही केमिकल फर्टिलाइज़र की भी कमी होगी और उपजता भी बढ़ेगी। धन्यवाद।